नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, रविवार का दिन है। तो पहले तो जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप कीजिए और उनके उजार्स लेने के लिए फिर वहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और वहाँ पे 2 मिनट खड़े रहिए तो दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल पूर्वमुखी भवन की बातें कर रहे थे, उससे ही आगे चर्चा करेंगे। पूर्वमुखी मकान में पूर्व और उत्तर खाली होना चाहिए। उत्तर पूर्व में मध्य में बालकनी या गैलरी बनाएं। अगर बालकनी या गैलरी हो जाएगा तो दोनों काम हो जाएंगे, वो खाली भी रहेगा और आपको उसका फायदा भी हो जाएगा। इससे आपकी संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी। मेन गेट के साथ बाकी दरवाजे भी पूर्व की अगर खुले तो बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। आज सुबह 7:20 के बाद से अष्टमी तिथि लग चुकी है। आज दोपहर 12:50 तक सर्वा सिद्धि योग रहेगा। सर्वा सिद्धि योग में कारोबार में शुरुआत करना, शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना, ये सब उत्तम माना जाता है। सर्व सिद्धि मतलब हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज दोपहर 12:50 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य 8वां नक्षत्र है। इसे शुभ, सुंदर, सुख देने वाला माना जाता है और इसका स्वामी शनिदेव है। तो आज शनिदेव की भी उपासना करनी चाहिए। शनिदेव का मंत्र जाप कीजिए, ओम शं शनिश्चराय नमः। नया सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा अच्छा होता है। और आज रवि योग भी है, तो रवि पुष्य योग है, आज अच्छा योग है। सर्वा सिद्धि योग भी है। इस नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है और इनके चारों चरण कर्क राशि में आते हैं। तो इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आज माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। आज देवी दुर्गा का उपासना का दिन है। देवी की उपासना करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो आज आप देवी की उपासना कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐसा करके आप आज दिन व्यतीत कीजिए। और आज की विशेष बात है प्लूटो का उल्टी चाल चलना। 25 फरवरी 2020 को प्लूटो मकर राशि में प्रवेश किया था। याद रखिए, 25 फरवरी 2020 को प्लूटो ने मकर राशि में प्रवेश किया था। 6 अप्रैल 2039 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। देखो कितना लंबे समय तक वो एक राशि में रहते हैं। 2039 मतलब 2039 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। और इस बीच प्लूटो कभी वक्री तो कभी मार्गी होते रहेंगे। और आज रात 8:50 पर प्लूटो मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे बदलाव देखे जाएंगे इस अवधि के बीच में। तो आज कौन सी राशियों पे क्या असर होगा वो भी हम जान लेते हैं। उसका आप थोड़ा सा उपाय भी जान लेते हैं, वो कर लेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। और आज रात 8:50 पर प्लूटो मकर राशि में वक्री होंगे। आपको मैंने बहुत बार बताया है मार्गी और वक्री क्या होता है। वक्री मतलब उल्टी चाल चलना। जैसे सब ग्रह अपने अपने सूर्य देव के चक्कर लगाते हैं। सब ग्रह सूर्य देव के चक्कर लगाते हैं। तो एक धीमे चलने वाला गति के पास से तेज गति से अगर पृथ्वी वहां से गुजर जाती है, तेज गति से गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि वो धीमी गति वाला ग्रह पीछे छूटता जा रहा है, उल्टा चाल चल रहा है। वैसे होता नहीं है, ऐसे अभाव होता है। तो ऐसे दो धरती जैसी ट्रेन कैसे चलती है, एक धीमी गति वाली ट्रेन चल रही है और उसके पास से अगर तेज गति वाली ट्रेन पास से गुजर जाती है तो ऐसे लगता है कि वो धीमी गति वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। तो वैसे ही आभास होता है। तो इससे यही सब ग्रहों की स्थिति भी ऐसे ही होती है। तो पृथ्वी जब किसी स्लो चलने वाले उससे पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि वो स्लो गति वाला, धीमी गति वाला जो ग्रह है वो पीछे की ओर छूटता जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो उस तरह प्लूटो आज वक्री हो जाएंगे।
14 अक्टूबर की सुबह 8:20 पर फिर वहीं पर ही मार्गी हो जाएंगे। प्लूटो सौर मंडल का बौना ग्रह माना जाता है, उसे बौना ग्रह कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह है वो। और प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए प्लूटो को 248 वर्ष लगते हैं। जैसे शनि को एक घर में 2.5 साल वो एक घर में रहता है, उसी तरह सूरज की परिक्रमा करने के लिए उसको पूरा 248 वर्ष लगते हैं, इतना लंबा समय लगता है। प्लूटो की स्थिति में बदलाव होने पर संबंधित कामों पर असर दिखता है। इसमें सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल से जुड़े हुए सारे काम शामिल हैं। कोई भी सैटेलाइट से जुड़ा हो, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हो, जैसे मोबाइल वगैरह है, सब टेलीकम्युनिकेशन जो भी जुड़े हुए हैं वो सारे काम प्लूटो के वजह से होते हैं। तो इससे सारे राशियों को जरूर असर करेगा, इसका जो वक्री चाल सब राशियों पर असर करेगा। आइए हम राशि के अनुसार जान लेते हैं। पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। प्लूटो आपके 10वें भाव में वक्री होंगे। आपको कैरियर में सफलता मिलने के चांस हैं। लोग आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। आज से 11 दिन तक अपना सिर ढक कर रखें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृष राशि की बात करें तो प्लूटो आपके 9वें भाव में वक्री होंगे। इस गोचर के प्रभाव से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 21 दिन तक केसर का तिलक लगाएं और फिर बाहर जाएं तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मिथुन राशि, प्लूटो आपके 8वें भाव में वक्री होंगे। प्लूटो आपके 8वें भाव में वक्री होंगे, कुछ बातें आपको परेशान कर सकती है। सेहत भी थोड़ा सा दुरुस्त करने की हमें जरूरत पड़ेगी। बहते पानी में 4 कच्चे नारियल प्रवाहित करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कर्क राशि की बात करें तो प्लूटो आपके 7वें स्थान पर वक्री होंगे। जीवन साथी आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। सबके साथ तालमेल बनाकर चलें। आज से 21 दिनों तक भगवान के दर्शन करते रहें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। सिंह राशि, प्लूटो आपके 6ठे स्थान पर वक्री होंगे। आपके शत्रु आपसे दूरी बनाकर रहेंगे। आप सबकी नजरों में रहकर काम करना चाहेंगे। भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। आप मंदिर में रुई का दान करते रहें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कन्या राशि, प्लूटो आपके 5वें भाव में वक्री होंगे। संतान पक्ष में खुशखबरी मिलने के योग हैं। संतान को IT सेक्टर में जॉब का ऑफर आ सकता है। चांदी से बना हाथी घर में रखें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तुला राशि, प्लूटो आपके 4थे स्थान पर वक्री होंगे। नई चीजों को सीखने का मन करेगा। नए वाहन और भवन का सुख मिल सकता है। चांदी की कोई चीज पहनकर रखें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। वृश्चिक राशि, प्लूटो आपके 3रे भाव में वक्री होंगे। भाई बहनों का साथ अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। दिमागी मेहनत करने वाले काम की ओर आकर्षित होंगे। और जब भी मौका मिले सफेद चीजों का दान करें, यह आपका उपाय है, आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। धनु राशि, प्लूटो आपके 2रे भाव में वक्री होंगे। इस दौरान पैसों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तरक्की का एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। चांदी की ठोस गोली आपके पास रखें तो शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मकर राशि, प्लूटो आपके 1ले स्थान पर वक्री होंगे। आपकी 6ठी इंद्रियों में इजाफा हो सकता है। 51 दिनों तक काले या नीले कपड़े ना पहने, अवॉइड करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कुंभ राशि, प्लूटो आपके 12वें स्थान पर वक्री होंगे। खर्च बढ़ेंगे तो नियंत्रण करने में सफल होंगे। खर्च पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। दूसरों के रहस्य जानने के लिए उत्सुकता रहेगी। जहाँ पर भोजन बनता हो वहाँ भोजन करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मीन राशि, प्लूटो आपके 11वें भाव पर वक्री होंगे। आपके पास भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास भौतिक साधनों की कमी नहीं होगी। बहुत से लोग आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। 21 दिनों तक चांदी के गिलास में पानी पिएं तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। वैसे ही अभी गर्मी बहुत है, चांदी के आप गिलास में पानी पिएं। रात को चांदी का गिलास पानी से भरकर रखें। सुबह उठकर आप 2-3 सिप पिएं तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। सभी को ये करना है
चांदी वाला उपाय सभी के लिए है। तो ये थे 12 राशियों में कहाँ गोचर कर रहा है, वक्री कहाँ हुए हैं, प्लूटो कहाँ होंगे, और उसका मैंने उपाय भी बता दिया है। तो आप करिए और उसके शुभ परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये थी आप आज की खास बात। और खाने में बता दूं, अष्टमी के दिन, अष्टमी तिथि पर नारियल का सेवन करने से बचें। तो आज की कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। कल हमने बताया था, चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी कि हमें अपने पापों से डरना चाहिए। कभी कभी हमें पाप कर्म में से आगे आ जाते हैं और हमें डराने लगते हैं, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। लेकिन कल हमने इस पर चर्चा की है। अगला जन्म नहीं होगा, हमने ऐसा भी कहा था कि ABD जो हमने बात की थी, अराइवल, बर्थ और डेथ। अराइवल मतलब जन्म, इस जन्म लेना, और बर्थ मतलब 9 महीने के बाद अपना जन्म होना, और डेथ मतलब मृत्यु। तो ये अराइवल, बर्थ और डेथ के से वापस नहीं आएंगे, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इस जन्म की बात करो, अगले जन्म किसने देखा है? लोग कहेंगे, बहुत लोगों के ऐसे मन में आएगा कि ये तो अगले जन्म की बात करिए, अगला जन्म किसने देखा है? इस जन्म में जो दुख भोग रहे हैं उसका क्या, उसकी बात करो। इस जन्म के दुखों की बात करो, इस वक्त हम तकलीफ में हैं उसका क्या, कितने प्रॉब्लम्स हैं। हर एक इंसान दुखी है, आज आप लड़ाई कर रहा है, फाइट करना पड़ता है। तो एक वो समझो कि इंसान के जीवन में ऐसा हो के कितनी तकलीफें हैं। एक एक इंसान के साथ समय बिताकर देखो, इंसान को समय बिताकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है। कोई किसका दुख है, कोई किसका दुख है। कुछ लोगों के जीवन में तो इतने दुख है कि उस पर एक फिल्म भी बन सकती है। कौन किसको कौन सता रहा है, किसको कौन सता रहा है। किसी को पत्नी सता रही है, किसी को तो औलाद सता रही है। इंसान क्या लेने आया था इस जीवन में और वो उसे क्या मिल रहा है। हमने बच्चों को जन्म दिया था सुख के लिए, कि हम बच्चे को जन्म देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। हाँ, हमें कुछ सुख मिलेगा, हम सुख लेने चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं। हमने धन इसलिए कमाया कि हम उससे हमें सुख मिलेगा। हाँ, लेकिन देखते क्या है कि सुख तो है ही नहीं, कहीं भी सुख नहीं है, उसमें भी दुख ही मिलता है। औलाद आखिरी सालों में, माँ बाप के आखिरी सालों में भी माँ बाप की सेवा नहीं करती है, उन्हें दुख ही मिलता है। सुख कहाँ है? हे मन, तू सुख ढूंढता है, औलाद में सुख ढूंढता है, धन में सुख ढूंढ रहा है, तू धन में सुख ढूंढ रहा है, वहाँ सुख नहीं है। चाहे तू विवाह कर ले, औलाद को जन्म दे दे, धन कमा ले, कितना भी कमा ले, लेकिन सुख अगर ढूंढ रहा है तो सुख वहाँ नहीं है। सुख कहाँ है? सुख सत्संग में है, नाम जाप में है। सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यही हुई है कि हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, और ये हमें बहुत गलत है। हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि हम अगर औलाद को जन्म देंगे तो वो हमें सुख देगा। हाँ, ये जरा समझिए। हमें वार्निंग कौन करता है? सत्संग हमें वार्न करता है। सत्संग हमें वार्न करता है कि ये जीव, तू सावधान हो जाओ, इन सब में सुख नहीं है, वो सुख नहीं हाथ आएगा, दुख ही मिलेगा। तो वो हरि कथा में सुख कहाँ है? सुख हरि कथा में है, कृष्ण कथा में है, इस संसार में नहीं है। सुख सत्संग में है। हमारे दुखों को भुला देते हैं। सत्संग क्या करता है? कैसे सुख मिलता है? वो हमारे दुखों को भुला देती है और जीवन में आने वाले दुखों को सहन करने की शक्ति देती है। वो ये ज्ञान देती है कि सुख है, यहाँ है ही नहीं, तो मन शांत हो जाता है। जब सुख है ही नहीं तो मन फिर क्यों परेशान होता है? मन शांत हो जाता है। सत्संग हमारे मन और बुद्धि पर इफेक्ट करता है। कैसे? वो डायरेक्ट मन और बुद्धि पर इफेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द होता है तो हम गोली खाते हैं। गोली कहाँ पे लेते हैं? मुंह के जरिए अंदर जाती है, पेट में गई, मुंह से पेट में गई, और जहां पर हमें दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन हम मुंह से पेट में अंदर गोली डालते हैं। तो फिर वो पेशेंट से पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है? थोड़े टाइम के बाद पेशेंट से पूछेंगे कैसा लग रहा है? सर दर्द गया? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, सर दर्द चला गया। चाहे बदन दर्द हो, सर दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पेट में दर्द हो, गोली तो एक ही लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ब्लड के जरिए शरीर में हर अंग पर पहुंचती है, ब्लड के जरिए शरीर के हर अंग में पहुंचती है, और जहां दर्द होता है वहां वो असर करती है। जहां दर्द होता है, चाहे सर में दर्द हो तो सर पे इफेक्ट करेगी,
और पेट में दर्द हो पेट में, हाथ में दर्द हो, बॉडी में दर्द हो तो शरीर में दर्द हो तो शरीर पर इफेक्ट करती है। इसी तरह सत्संग क्या करता है? सत्संग वो गोली है, वो टैबलेट है जो हमारे डायरेक्ट सीधा मन और बुद्धि पर असर करती है और मन को शांत कर देती है। क्योंकि हमारा मन परेशान है, हमारे मन में दर्द होता है, तो उसे शांत करने के लिए सत्संग वो गोली है, वो टैबलेट है जो सीधा मन और बुद्धि पर इफेक्ट करती है और जो आने वाले दुख हैं वो अपने आप मिट जाते हैं। हम भजन क्यों करते हैं? हम पूछेंगे भजन क्यों करते हैं? कृष्ण की प्राप्ति के लिए करते हैं। जब जीवन में कृष्ण आ जाएगा तो फिर दुख आएगा ही नहीं। जब कृष्ण पास में होगा तो दुख कैसे आएगा? जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु अवश्य ही है। हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित ही है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। हाँ, जब हम पैदा हो गए उसी टाइम ही हमारी मृत्यु का लेखा जोखा सब लिख लिया कि इस इतनी सांसें, वो सांसें सब गिन के लिख ली कि इस तारीख को यहाँ पर जन्म मृत्यु होगी। जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन मृत्यु तय हो गई। हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, ये सब ईश्वर जानता है। तो कृष्ण जब हमारे साथ होगा तो जन्म ही नहीं होगा और फिर मृत्यु कैसी? तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म मृत्यु दो किनारे हैं। जैसे जन्म और मृत्यु दो नदी के किनारे हैं, अलग अलग किनारे हैं। हम इस बीच में एक नाव चल रही है। हमारा जो ये जीवन है वो नाव की तरह है। कभी हिचकोले खाती है, कभी यहाँ डुलती है, कभी वहाँ डुलती है। हिचकोले खाते खाते आगे निकल रही है। कभी कभी मंद मंद हवा आती है तो हम खुश हो जाते हैं और कभी कभी तेज हवा आती है। तूफान आता है तो नाव जोर जोर से डोलने लगती है। हाँ, यही हमारी लाइफ है। हाँ, हम डगमगा रही है, नाव डगमगा रही है, चलती जा रही है, डगमगाते हुए चलती जा रही है। नाव चलती जा रही है, दुख सुख आते रहते हैं। जन्म के किनारे से हम निकल चुके हैं, जन्म के किनारे से निकल चुके हैं और मृत्यु के किनारे पर आ पहुंचे हैं। जरा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। किनारे के नजदीक आ चुके हैं। अगर किनारे पे पहुंचकर हमें अगर कोई लेने ही ना आए, वहां पर कोई लेना ही ना है, तो हम कैसे उतरेंगे? किसके सहारे उतरेंगे? अगर वहीं सामने हमने कृष्ण खड़े हुए देखा, अगर कृष्ण खड़ा हुआ है सामने, तो कितनी खुशी होगी। अंत समय में हम जब मृत्यु के किनारे पर हम पहुंचेंगे तो कन्हैया आ जाएगा। कन्हैया जब लेने आएगा, हमारी नैया को चलाने वाला हमारे कन्हैया, जब हमारी नैया को चलाने वाला ही हमारे कन्हैया हो तो फिर उसके साथ हम चल देंगे। फिर वो जीवन हमारा सफल हो जाएगा और फिर इस वापस से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से हम छूट जाएंगे। फिर नहीं आएगा, फिर नहीं हमें फंसना पड़ेगा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो हमारे नाव को, अपने नाव को कन्हैया को अपने नाव चलाने दीजिए और उसको अपने साथ रखिए। नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।